अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। खुशखती की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये है हमारा लेक्चर नंबर 15 और मैं हूँ आपकी मैम राफ़िया कंवल। स्टूडेंट्स, हम उर्दू हरूफ के अल्फाज साजी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारी अल्फाज। स्टूडेंट्स, आपकी लिखाई को इम्प्रूव करवाने के लिए हमने पहले सादा अल्फाज लिखे, फिर हमने थोड़े से मुश्किल अल्फाज लिखे और अब हम दो चश्मी है वाले मतलब भारी अल्फाज लिखेंगे ताकि वो भी आपको लिखने आ जाएं। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियोस में सादा अल्फाज साजी की थी, तो आज हम करेंगे भारी अल्फाज के साथ काम। ठीक है, आज हमने भारी अल्फाज के साथ करना है। आपने अपनी नोटबुक को इसी तरह से रेडी कर लेना है। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम दो चश्मी है वाले जो हैं वो अल्फाज करेंगे। दो चश्मी है वाले अल्फाज में जैसे कि आज बुध है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बे, दाल और दो चश्मी है बुध। ठीक है, तो इसको अब हम किस तरह से मिलाएंगे। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि दाल के ख़ानदान का अगर कोई भी फ़र्द आएगा तो वो लाइन के ऊपर आएगा। ये बे का शोशा और ये दाल और ये दो चश्मी है, ये हमारा बन गया बुध। ठीक है, तो हमने इस तरह से बुध लिखना है। अगला जो लफ्ज़ करेंगे वो है हम घर, क्योंकि हम अपनी नोटबुक्स के ऊपर घर का काम बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो इसके ऊपर हम करेंगे घर। गाफ, दो चश्मी हे रे घर। तो इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे, ये क्योंकि गाफ की छोटी शक्ल होती है इसलिए हम इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे। ये देखें, गाफ, दो चश्मी है और ये रे लाइन से नीचे घर। ठीक है, ये रे लाइन से नीचे और दाल लाइन के ऊपर। उसके बाद हमारा जो अगला हरफ है वो है फूल। फूल पे, दो चश्मी है वाओ लाम, फूल। तो इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और फिर लाम को। ये पे दो चश्मी है का शोशा और इसके साथ ये हमने वाओ जोड़ दिया। ठीक है, पे दो चश्मी है वाओ लाम फूल। ठीक है, पे दो चश्मी है वाओ लाम फूल। ये देखें, यहाँ पे तीनों जो हरूफ हैं वो अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। जैसे ये पे है, दो चश्मी है और वाओ, ये तीनों अलग अलग से नज़र आ रहे हैं। आपने इसी तरह से लिखना है, पे दो चश्मी है वाओ लाम फूल। बच्चे जब मिस्टेक कर जाते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो इस तरह से लिख देते हैं पे दो चश्मी है और उसके साथ ही वाओ। तो इस तरह से आपने नहीं लिखना, मतलब थोड़ा सा खुला करके लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये तीनों हरूफ जो हैं वो अलग अलग लिखे जा रहे हैं। इसके बाद अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो है भालू। ठीक है, बे, दो चश्मी है अलिफ भा लाम वाओलू भालू। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ये बे दो चश्मी है का शोशा, बे दो चश्मी है अलिफ भा। ठीक है, आगे लाम को वाओ के साथ जोड़ देंगे तो ये लाम वाओ लू। ठीक है, भालू को इसी तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने नहीं लिखना, आपने थोड़ा लाम की शक्ल बना के और उसके साथ आगे वाओ लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपने भालू लिखना है। अगला जो हमारा हरफ है वो है झूला। जीम, दो चश्मी है वाओ झू, आगे लाम अलिफला। तो ये क्या बन गया, झूला। जीम दो चश्मी है को कैसे जोड़ेंगे, ये देखें, जीम इसके साथ हम दो चश्मी है और आगे वाओ। ये देखें, ये तीनों हरूफ भी अलग अलग नज़र आ रहे हैं। जीम, दो चश्मी है वाओ झू, आगे लाम की छोटी शक्ल और अलिफ, लाम अलिफ ला झूला। स्टूडेंट्स, हमने आज कौन से अल्फाज बनाए हैं, हमने बनाए हैं भारी अल्फाज में बुध, घर, फूल, भालू और
झूला। ठीक है, दो चश्मी हे वाले जो हैं वो थोड़े मुश्किल अल्फाज होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। जिस तरह से मैंने इनको बनाया है आप भी इसी तरह से बनाने की कोशिश करें, और हर जो हरफ है वो अलग अलग से नज़र आए। ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा हरफ इस्तेमाल हुआ है वो अलग से नज़र आए, उसकी शनाख्त हो, ताकि वो पढ़ा भी जाए और उसको हम अच्छे तरीके से लिख सकें। आपने भी कोशिश करनी है इस तरह से आप खुशखती करके इसको आप लिखेंगे। 3 बार आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इसी तरह से लिखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।